मैं कृष्ण खत्री को चैलेंज कर रहा इस बात का। मैं हमें भगाने की कोशिश मत करो, हम नहीं भागने वाले, इतने कच्चे नहीं हम। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आराम में दम है, मैं चैलेंज करता हूं अपनी तरफ से। छोटा मुंह और बड़ी बात करता हूं उस ऊपर वाले से डर के। अगर कोई भी चुनाव हो, आप निर्दलीय या कुछ भी करके निर्दलीय चुनाव में मेरे साथ मैदान में उतरे, कोई भी चुनाव लड़ो आप मेरे खिलाफ, ब्लॉक समिति का लड़ो, जिला परिषद का लड़ो, पता लग जाएगा किसके पल्ला कितनी वोट है। अगर उनमें इतनी वो है कि वो मेरे सामने चुनाव लड़े, फिर पता लगेगा। चुगलियों से तो कोई भी कुछ भी करके, ऐसा है, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज नहीं वो कल वो मंत्री जी के सामने भी आएगा, और मतलब और भी जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके सामने भी आएगा। इसमें कितने बीजेपी के थे, कितने कांग्रेस के इसमें कैंडिडेट थे? ये टोटल वोट 10 थी जी। इसमें जो थे 3 बीजेपी के डायरेक्टर थे, बाकी सारे अन्य पार्टी के थे। वो चाहे अकरम खेमे के हों, चाहे आदर्श पाल खेमे के हों, इस तरीके से वोटिंग थी जिसमें। वो जब डायरेक्टर बन जा आदमी, तो क्या हो कि ये छोटे चुनाव हैं, ये ना आपस के लेवल पे चले, कहीं रिश्तेदारियां निकले इसमें, कहीं भाईचारा निकले, इस तरीके से निकले जी। पर चलो, फिर भी अगर पार्टीबाजी पे भी बात आवे, तो इसमें मैं एक ही बात कहूंगा कि जो सत्येंद्र जेलदार जी हैं वो भाजपा से हैं, मेनपाल जी हैं वो भाजपा से हैं, एक सुधीर खत्री जी है वो भाजपा से हैं, जो इसमें जयरामपुर से जो जनारा जी हैं, जनार्दन जिनका नाम है, वो इस चुनाव में जो ये चुनाव गया इसमें आदर्श पाल जी के साथ थे। ठीक है जी बात। अभी तक उनकी कोई ऐसी ज्वाइनिंग नहीं हुई, ना उनके बारे में मंत्री जी आया, ना कोई आया। क्यों भैया आया? कोई नहीं आया। सोशल वर्कर मतलब वो अभी कोई भाजपा में कोई उनकी वो नहीं है, कोई पर्ची भी नहीं है कोई ऐसी। और जो प्रदीप उर्फ काका जी हैं वो भी आदर्श पाल जी की। और एक जयदर से हैं नंबरदार जी, शमशाद नंबरदार, वो बेचारा एक वो करने जा रहा, वो आज बोलते हैं क्या बोलते हैं जी, देखो उसको, ये जमात क्या कहे जी उसने, उसमें जहाँ वो अब उसे चाहे आप मुस्लिम करका करम का गिन लो, या उसने मतलब लगा नहीं मुझे कोई ऐसी बात है उसमें, मुझे लगा कि उसका कोई राजनीति से इंटरेस्ट नहीं है। एक महावीर जी हैं जयदरी से, और महावीर जी के साथ जो है वो अकरम खान के साथ हैं, उनके बेटे की जो घरवाली है वो रिश्ते में हमारे मतलब बहन लगा है हमारी, मतलब हमारे जो पापा जी हैं उनकी बुआ की मतलब पोती है, वो हमारी बहन लगा है वो, और वो रिश्तेदारी का एक संबंध है हमारा। लेकिन है वो जो महावीर है उसका ससुर जो है वो अकरम खेमे का है। जो सरदार जी हैं इनेलो के हैं, जो खारवण से हैं, और जो बलाचौर से हैं वो हमारे साथ थे। वो सरदार जी जो हैं वो कांग्रेसी हैं। ठीक है जी बात। लेकिन उन्होंने कह दिया भी कोई वो नहीं है, यहाँ तो आपसदारी का भाईचारे का चुनाव है ये, और हम भाईचारे में आपके साथ हैं। तो ये इस तरीके का ये सारे लोग जो थे इन पार्टियों से थे। अब हमारे पास ले लो भाई, सतेंद्र जी थे, उनके पास 2 थे, सारा जो, हाँ एक उधर का बामण माजरे के भी थे, वो एससी वोट थी हमारी, तो वो भी कांग्रेस की है, अकरम खान की वोट थी वो भी। तो ये सारी वोटें इस तरीके से थी। इसमें कुल मिला के बताओ मुझे, जो इसमें 3 बीजेपी के थे, जो पक्ष विपक्ष लगा, मतलब जो भी जो जिनके बीच चुनाव हुआ, 10 में 3 थे बीजेपी, 10 में 3 बीजेपी के थे, और जो 7 थे वो सारे अन्य अदर पार्टियों के थे। हाँ जी। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय कदम टीम इस समय उपस्थित है हरियाणा की विधानसभा जगाधरी की ग्राम पंचायत दमोपुरा में। हमारे साथ उपस्थित है पूर्व सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता भाई बलराम दमोपुरा जी। आज सेक्स चुनाव को लेकर हम लोग जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। अभी जैदन में सेक्स का चुनाव हुआ है, तो उसको लेकर किस प्रकार के परिणाम रहे, कौन कौन प्रत्याशी थे, तो मैं जानकारी चाहूंगा भाई बलराम दमोपुरा जी। बलराम नमस्कार जी। नमस्कार जी भामरी जी, आपका और आपके दर्शकों का
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे जी सर। और हमारी बात सुनने के लिए आप आए। बड़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके दर्शकों का भी धन्यवाद जो देख रहे। जी, आज के चुनाव को लेकर मैं जानकारी चाह रहा था। जो चुनाव है पैक्स के, उसको लेकर क्या अपडेट रही? और पैक्स के चुनाव में क्या रहना था जी, ये तो नू है 10 वोटें थी जी। 10 वोटों में से दोनों भाजपा के कैंडिडेट थे। इधर से जो हमारे पक्ष का था वो सत्येंद्र जेलदार जी थे, मंडोली वाले। जी। और उधर से एक मैनपाल नंबरदार जी हैं अलीपुरा से, जयरामपुर अलीपुरा से, वो थे। तो पिछली बार भी इलेक्शन पोस्टपोन होया था, 5-5 वोट थी जी। तो अब आज फिर वो 1 हफ्ते बाद की डेट आती है उसके बाद। तो पिछले बुधवार का था, तो आज ये भी बुधवार ही था आज। तो आज का चुनाव में दोनों में 5-5 वोटें थी जी। तो दोनों में 5-5 में सरकारी उसके पक्ष में डल गई और वो चेयरमैन बन गया, और जो हमारे पक्ष का था वो नहीं बन पाया। जी, तो क्या इसमें क्या साजिश नजर आ रही है आपको? साजिश का माहौल तो ये राजनीति है जी। इसमें एक तो पक्ष विपक्ष हो, इसमें जो आपसदारी के लोग ही हूँ मैं भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जा और फिर वो एक खेमा बन जा, गुटबाजी जैसे कांग्रेस में चला है गुटबाजी, इसी हिसाब से पार्टी में भी गुटबाजी हुई। अच्छा। और गुटबाजी का ही सारा मामला है, और तो कोई इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है। गुटबाजी बनी तो गुटबाजी में उनका पक्ष भारी रहा और हमारा पक्ष हल्का रहा। इस चुनाव में मंडल अध्यक्ष कृष्ण खत्री जी का क्या रोल रहा? कृष्ण खत्री जी का रोल तो इसमें अहम ही रोल है जी। कृष्ण खत्री जी का रोल है उसमें। एक वोट थी हमारे यहाँ जयरामपुर की वोट थी, वो उनके कोई रिश्तेदारी से नहीं है। उन्होंने पहले तो आश्वासन दिया हमारे को भैया आपकी वोट है, उसने हमारे पक्ष में वो कर दी। हम इस बात को लेके 5 हमारे पास थी वोटें, 6ठी वोट को लेके हम कल मंत्री जी के पास चले गए थे। भैया हमारे पास 6 वोट है, बहुमत है जी हमारे पास। मंत्री लेगा नहीं, ये तो देखो वोट जो वो मतलब चुनाव जो वोट से हो, और वोट जब आपके पास ज्यादा है तो ऑटोमेटिक ही आप बनोगे। 6 अगर आपके पास है तो सरकारी वोट जो 7वीं है वो आपकी डलेगी और आप ही बनाएंगे। और इसमें यह रहा कि उस शाम के टाइम कृष्ण जी कल शाम के टाइम वो जो वोट थी उसको अपने साथ लेकर चले गए कहीं, और मतलब वो उसने शायद कृष्ण खत्री जी ने जिसमें ज़्यादा योग्यता देखी होगी या क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा वो तो वो जाना है। वो तो मतलब वोट जो है वो मतलब वो 5-5 रहेगी दोबारा फिर। तो हम तो मंत्री जी के पास लेकर मेयर सत्येंद्र जेलदार जी वहाँ पहुँचे थे, जब्बर भी गए नहीं। हम वहाँ लेकर पहुँचे तो हमने तो यही बात कही थी, मगर जी दोनों तरफ 5-5 हैं, या तो ये चुनाव पोस्टपोन कराया जाए या भी मतलब सरकारी वोट जो है मतलब वो हम तो अपना पक्ष लेकर गए थे, हमारे को मिले भी। उन्होंने मतलब जैसा भी डिसीजन लिया जो भी रहा पार्टी में जो भी रहा, अब वो योग्यता जो है वो मैनपाल जी को दे दी गई। और वो हमारे मैनपाल जी जो है गन्ना सोसाइटी के भी चेयरमैन है, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी वहाँ भी, वो उसकी अच्छी कर रखी या जैसी भी मतलब मैं कहूँ बहुत अच्छी कर रखी। पर वो तो पब्लिक में जाएगा पूछियो आप, पत्रकार बंधु हो आप तो सारी बातों को जानकारी रखेंगी उनकी वहाँ क्या हालत है उसकी सोसाइटी की, वो आपको वहीं आ जाएगी। मैं क्यों अपनी तरफ से कहूँ भाई उन्होंने माड़ी करी या अच्छी करी जो भी करी वो तो वहीं देख का पता लग जाएगा। पूरा मेहर माजरा गाँव कनाड़सी गाँव वो इधर उधर के जितने भी जो भी सोसाइटी में हमारी से ज़्यादा सोसाइटी में है वो खुद ही बता देंगे भाई हमारे चेयरमैन कितने काबिल हैं। बलराम जी, कहीं तो दुख लगता है आपको, जिस लगन से जिस मेहनत से जिस प्यार से आपने साथ दिया, लेकिन वक्त आने पे आपको साथ नहीं मिल पाया। कर्मों के खेल है जी। हमने अच्छा कर तो भी कभी कोई सुख नहीं पाया, और पर चलो जो है अपना ठीक चल रहा जी, अपना नो है प्रभु का आशीर्वाद अपने सिर पे है, वो सारी बातें ठीक हैं। पहले बहुत बातें थी जी, पहले एक बाग में एक उल्लू बैठ जाता था,
और वो उल्लू जो है पूरे बाग को सुखा देगा था। ठीक है जी। अब क्या है, हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, मतलब हर जगह, मेरे पास, आपके पास, किसी के भी पास, हर जगह उल्लू बैठे हैं। एक उर्दू का एक मुहावरा है वैसे, एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज आप पूरे दिल से बात कह रहे हैं अपनी। मैं सरपंच साहब आपको लगभग 20 साल से जानता हूँ, बड़े मेहनती हैं, बड़े लोग जहाँ लगते हैं दिल से लगते हैं। आप बड़े बड़े नेताओं के साथ भी काम करने का मौका मिला। मैं चाहूंगा भविष्य में किस प्रकार की आपकी टीम की योजना है और क्या चाहते हैं कि जो ये हुआ है साजिश, इसकी जांच हो ताकि पार्टी एकजुट रहे, ताकि समाज एकजुट रहे। मैं तो अपने, देखो, हमारे हमारे जो मंत्री जी हैं, उनके बेटे हैं निश्चल जी, ना हमारा कोई उनके साथ गिला शिकवा है, ना कोई ऐसी बात है। ठीक है बात, उनको किस तरीके से तरोड़ मरोड़ कर कोई भी बात कही गई, ठीक है बात, ये जो हमारे मंडल अध्यक्ष है, इन्होंने इसमें बहुत ज्यादा शीट करी, और मैं इस मंडल अध्यक्ष को अपनी तरफ से एक चैलेंज करता हूं कि ये तो था सरकार का चुनाव, ऐसा जा कई बार ऐसी बात हो जाए, भामरे जी आपकी आपकी टीम में भी 10 लोग लगे हैं या 50 लोग लगे हैं, वो आपको चीट करके एक दूसरे की काट भी कर सके, कुछ भी कह सके। ठीक है बात, हमें भगाने की कोशिश मत करो, हम नहीं भागने वाले, इतने कच्चे नहीं हम। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आप में दम है, मैं चैलेंज करता हूं अपनी तरफ से, छोटा मुंह और बड़ी बात करता हूं, उस ऊपर वाले से डर के, अगर कोई भी चुनाव हो, आप निर्दलीय या कुछ भी करके निर्दलीय चुनाव में मेरे साथ मैदान में उतरे, कोई भी चुनाव लड़ो, आप मेरे खिलाफ ब्लॉक समिति का लड़ो, जिला परिषद का लड़ो, पता लग जाएगा किसके पल्ला कितनी वोट है। मैं कृष्ण खत्री को चैलेंज कर रहा इस बात का, मैं अगर उनमें इतनी वो है कि वो मेरे सामने चुनाव लड़े, फिर पता लगेगा। चुगलियों से तो कोई भी कुछ भी करके, ऐसा है, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आज नहीं वो कल वो मंत्री जी के सामने भी आएगा, और मतलब और भी जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके सामने भी आएगा। ऐसा नहीं है किसी को मिसगाइड करके, और ये वो करके, कौरव पांडवों की भी लड़ाई हुई, शकुनी ने बहुत हथियार अपनाए, ठीक है बात, लेकिन लास्ट में जिसकी जीत हुई वो साक्षी, वो भगवान है। ठीक है बात, इतनी छोटी बातें करके और वो करके कोई ऐसी बात नहीं है। मैनपाल जी बन के कोई बात नहीं, उनको बधाई है। ठीक है बात, पार्टी ने या वो मंत्री जी ने या किसने भी, जिसने भी, इन्होंने जो भी हमारी या टीम थी हमारे बीच की, इन्होंने वो अच्छे इस लेवल के योग्यता उनकी समझी, तो चलो उनको आज सरकारी वोट मिल गई और वो बन गए। लेकिन 5 ही हमारे पास थे, 5 ही उन पर थे। सरकार ने अगर वो बनाए दिया तो हमने तो उस बात का स्वागत कर रहे हैं हम तो, और उन्हें मुबारक हो चेयरमैन ने, कोई इसमें क्या कोई लागल पेट है किसी की।